हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने फैट गेन कर लिया है, मसल्स लॉस हो गए हैं, स्किन और हेयर आपके खराब हो गए हैं, बॉडी में वीकनेस हो गई है और एज से ज्यादा बड़े दिखने लगे हैं, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि आपके खाने में प्रोटीन की कमी है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 बेस्ट प्रोटीन। वो कौन से 10 बेस्ट प्रोटीन है जिनको आप अगर अपने खाने में इंक्लूड कर लेंगे तो आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी बॉडी हील हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ही, मैंने अपना घर के खाने में चेंजेस करके ही 10 केजी वजन लूज किया है। तो इसीलिए आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं 10-15 दिन तक अपनी वेट लॉस जर्नी को रोक रही हूँ। उसके बाद मैं रीस्टार्ट करूँगी और रीजन क्या है गैप देने का वो भी आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आजकल अपनी दिन की शुरुआत करती हूँ टर्मरिक टी से। तो टर्मरिक टी ले ली थी, उसके 1 घंटे तक कुछ नहीं खाती पीती हूँ और एक्सरसाइज और वर्क कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद आज मैंने बहुत टाइम बाद लिया है पीनट बटर सैंडविच। और आप वेट लॉस में पीनट बटर यूज कर रहे हैं तो 1 स्पून से ज्यादा मत यूज कीजिएगा, क्योंकि 1 चम्मच में ही 90 कैलोरी होती। तो सही चीजें भी आपका वजन बढ़ा सकती हैं अगर आप उसको पोर्शन कंट्रोल करके नहीं खाएंगे तो। इसके बाद मैं नहा धोकर आ गई हूँ और निक्कू ने वॉशिंग मशीन में कुछ छेड़खानी कर दी तो उसको देखा मैंने और इसके बाद कपड़े फैलाए। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं कि 10 वो कौन से बेस्ट प्रोटीन है जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप हेल्दी और स्ट्रांग तो बनेंगे ही, साथ में आपकी वेट लॉस जर्नी में भी वो काफ़ी हेल्प करेंगे। क्योंकि वेट लॉस जर्नी में 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन और फाइबर। हमारे इंडियन फूड में प्रोटीन और फाइबर हमेशा कम रहता है थाली में। बस इसी को अगर आप बैलेंस करके खाएंगे अपने खाने में तो आपकी वो थाली बैलेंस्ड थाली हो जाएगी और फिर वो आपका वेट लॉस करवाने में हेल्प करेगी। तो नंबर 1 पर आता है प्रोटीन एग। जो नॉन वेजिटेरियन है या एगिटेरियन है उनके लिए एग सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स है और मैंने भी अपनी डाइट में एग को बहुत इंक्लूड किया है। एग और पनीर मैंने बहुत इंक्लूड किया है क्योंकि आसानी से मिल जाते हैं। 12 महीने आपको शॉप पे अवेलेबल मिलते हैं एग और पनीर। पहले नंबर पर एग है। इसके अगर आप खाना चाहें वेट लॉस में तो 2 से 4 एग खा सकते हो। एक उबले हुए अंडे में आपको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है, बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। फिर नंबर 2 पर है आलमंड। इसमें मैग्नीशियम होता है, विटामिन ई होता है, फाइबर होता है और 20-25 बादाम अगर आप खाओगे डेली तो आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन 20-25 बादाम आपका ऑयल भी बढ़ा देंगे बॉडी में, इसलिए उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता। मैंने भी अपनी जर्नी में स्टार्टिंग में नट्स यूज किए थे, फिर बाद में मैंने नट्स को कट ऑफ कर दिया, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का अगर प्रॉब्लम थोड़ा सा भी है आपको तो आप नट्स भी मत खाइए, क्योंकि उनका भी फैट तो फैट है। नंबर 3 पर अब बताती हूँ पनीर। पनीर कैल्शियम से भरपूर है। इसका अगर आप 100 ग्राम डेली यूज करते हैं तो आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसके बाद आता है वे प्रोटीन। ये सप्लीमेंट है और लोगों का हमेशा मिथ है इसके बारे में कि ये बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है, जो जिम जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सप्लीमेंट है। तो इसमें क्या होता है, जो दूध का लैक्टोस, कोलेस्ट्रॉल, कैसीन जो दूध में होता है जो अच्छा नहीं होता वो सब हटा दिया जाता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत हेल्दी प्रोटीन का सोर्स बन जाता है। तो जो लोग भी ये सोचते हैं कि जिम वाले ही इस वे प्रोटीन का यूज कर सकते हैं तो गलत है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है प्रोटीन को मैनेज करने में तो आप वे प्रोटीन आप यूज करना शुरू कर दीजिए अपनी डेली लाइफ स्टाइल में। फिर नंबर 5 पे आता है कद्दू के बीज। इनमें इतना अच्छा प्रोटीन होता है कि आप 28 ग्राम बीज अगर लेते हो अपनी रेसिपीज में तो 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसके बाद बारी आती है दालों की। दाल जो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। कद्दू के बीज भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, लेकिन दालों में भी आप देखिए कि अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, इतनी सारी दालें होती हैं, सबकी अलग अलग खासियत है। अरहर की दाल में आपको प्रोटीन अच्छा मिलेगा, वहीं मसूर की दाल में आपको आयरन अच्छा मिलेगा।
मूंग की दाल डाइजेस्ट करने में अच्छी होती है, इसीलिए मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को दी जाती है, जिससे कि वो हल्का रहे, डाइजेस्ट हो जाए, साथ में प्रोटीन भी मिले। तो आपको अपने टाइमिंग के हिसाब से प्रोटीन में कौन सी दाल लेनी है ये चूज करना है। जैसे कि अगर आप रात में लेना चाह रहे हैं दाल, तो मूंग की दाल लीजिए, डाइजेस्ट हो जाएगी अच्छे से। और अगर आप डे में लंच में चाह रहे हैं तो अरहर की दाल लीजिए, जिसमें प्रोटीन अच्छा सा मिल जाएगा। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो मसूर की दाल को आप अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए। तो अगर 1 कप दाल आप डेली यूज़ करते हैं तो आपको उससे 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब 1 कप दाल बनने के बाद कितनी कटोरी बन जाती है, ये आपको पता है। 1 कप दाल बनने के बाद 2 से 3 कटोरी हो जाती है। तो इसीलिए मैं जब दाल लेती हूँ उसके साथ भी मैं कुछ ना कुछ प्रोटीन ऐड करती हूँ, जैसे कि मैं पनीर के टुकड़े रख लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी लंच थाली को प्रिपेयर करती हूँ। तो अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो आप दाल के साथ पनीर या स्प्राउट्स वगैरह ऐड करके प्रोटीन को बढ़ा लीजिए। फिर नंबर 7 पे बारी आती है चिकन। ये मसल्स को बनाता है, बॉडी को हेल्दी करता है, इसमें फैट कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। और अगर आप चिकन खाते हैं ना तो देसी चिकन में ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर वो अवेलेबल है तो आप वो खाइए, नहीं तो फिर फार्म वाला चिकन भी आप खा सकते हैं। एक चिकन ब्रेस्ट में आपको लगभग 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो मैं 1 से 2 पीस चिकन के खा लेती हूँ अपनी डाइट में जब मन करता है तब। इसके बाद बारी आती है पीनट्स, जो हर कोई पसंद करता है, लेकिन इसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। 28-30 ग्राम आप पीनट खाएंगे तो उसमें 7 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है तो पीनट्स, कद्दू के बीज, आलमंड्स, इनको जरूर से शामिल कीजिए। और अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। यहाँ मैंने बना दी है बेसन की बर्फी बच्चों के लिए। और अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट पे लिख देना, मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। अब नंबर 10 पे बताती हूँ आपको, जो हर किसी का फेवरेट है, सोयाबीन। 1 कप सोयाबीन से मिलेंगे आपको 29 ग्राम प्रोटीन के। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये सोयाबीन जो है प्रोटीन का राजा है आपके लिए। इसको ज़रूर से शामिल करें अपनी डाइट में, और फिर देखिए आपका वज़न कम होता है या नहीं। तो आई होप आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैंने अपना 10 किलो वज़न कम किया है। आप भी कर सकते हो। तो डाइट को आप इम्प्रूव करके वेट लॉस कर सकते हो मेरी तरह। ये है मेरा डिनर, दाल, एग, एक रोटी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू सो मच।